आसिम जमील प्यारा हमसे बिछड़ गया है। वो देखो आसमां पर हूरें चहक रही हैं। वो देखो आसमां पर हूरें चहक रही हैं। मौलाना का शहजादा, मौलाना का शहजादा सज धज के जा रहा है। आसिम जमील प्यारा हमसे बिछड़ गया है। ओढ़े कफन की चादर वो मुस्कुरा रहा है। आसिम जमील प्यारा हमसे बिछड़ गया है। आसिम जमील प्यारा हमसे बिछड़ गया। वो देखो आसमां पर हूरें चहक रही हैं। मौलाना का शहजादा सज धज के जा रहा है। आसिम जमील प्यारा हमसे बिछड़ गया। ओढ़े कफन की चादर वो मुस्कुरा रहा है। ये मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की मौत पर वो कलाम पढ़ा गया है। ये उनकी तारीफ़ और उनकी शान में ये कसीदा पढ़ा गया है। वैसे जब से मौलाना तारिक जमील के लड़के का इंतकाल हुआ है, यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था कि जवान बेटा उनकी निगाहों के सामने ही मौत के घाट उतर गया, खुदकुशी कर ली और जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर लेकर जाना और अपनी आँखों के सामने उसे कब्र में दफन करना बहुत तकलीफ़ दे चीज़ होती है। लेकिन जब से मौलाना तारिक जमील के बेटे का इंतकाल हुआ है, तब से वो सारे काम कर रहे हैं जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान करते हैं। जी हाँ, आपने देखा कि जनाजे के बाद वो अपने बेटे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। इससे पहले दलीलें मांगी जाती थी कि कहाँ लिखा है जनाजे के बाद दुआ करना। कब्र पर खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, हम करते थे तो हमसे दलीलें मांगी जाती थी, कहाँ ऐसा लिखा है। कब्र पर फूल डाले हैं, हम करते थे, बिदात शिर्क कुफ्र का फतवा लगता था। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की महफिल किए, हम करते थे तो फतवा लगता था। और अब शायर साहब महफिल सजाए हुए हैं, उनके हम नवा बैठे हुए हैं, ताज़ियत पेश करने के लिए आए हैं और उनकी शान में कसीदा पढ़ रहे हैं। हमारी नातों पर तो इनके फतवे लग जाते थे, लेकिन अपनी जहालत की इन्हें कोई ख़बर नहीं है। गौसे पाक का अगर हम कसीदा पढ़ें तो फिर शिरक है, बिदात है, खुराफात है, हफवात है, गुनाह है और न जाने क्या क्या है। लेकिन मौलाना तारिक जमील के बेटे का कसीदा पढ़ा जाए तो वो जायज़ है। यानी अपने लिए सारी चीज़ें जायज़ हैं और दूसरों के लिए सारी चीज़ें बिदात हैं, सारी चीज़ें खुराफात हैं, सारी चीज़ें शिरक हैं। वैसे अब जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान सारे काम किया करते थे और मामूलात अहले सुन्नत में से था, वो सारे काम तो मौलाना तारिक जमील साहब कर ही रहे हैं। बस सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि वो कब ये कह देंगे कि तबलीगी जमात, देवबंदी जमात से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं मसलके हक़ का, मसलके अहले सुन्नत का पहरेदार हूँ और मसलके अहले सुन्नत के मुताबिक मैं अपना अक़ीदा दुरुस्त करता हूँ। शायद अब उसका इंतज़ार है कि वो बरजस्ता ऐलान कर दें, क्योंकि काम तो वो सारे कर रहे हैं जो सुन्नी करते थे। ये और बात है कि अपने बेटे के इंतकाल से पहले इन सारी चीज़ों पर इन्हीं लोगों के फतवे आते थे और अपने बेटे के जनाजे पर वो सारे काम किए जिन पर ख़ुद ये हजरात फतवा देते थे। तो बस इंतज़ार है कि कब वो इस बात का इकरार कर दें कि वहाबिया दयाबना से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं मसलके आला हज़रत का पहरेदार हूँ, उन्हीं का सिपाही हूँ और मसलके अहले सुन्नत मेरी पहचान है। मुंतज़िर हैं, देखिए कब ये ऐलान लोगों के सामने आएगा।